हेलो बच्चों, वेलकम टू माय स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंप्लीट किया था। कोऑर्डिनेट के जो भी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे, हमने कोऑर्डिनेट कंप्लीट किया है। अब आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्रीज टिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। देखिए, टिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 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 ठीक है ना। उसमें फर्स्ट पार्ट है इसका ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो साइड का रेशियोज होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए, क्लास 10। देखिए बेटा, यहाँ पर आपकी जो भी ट्रिग्नोमेट्री है राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री है। सारी ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है। ओके, तो उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। आप राइट एंगल ट्रायंगल जानते होंगे बॉस। राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए, ये है आपका ए बी एंड सी। This is perpendicular, right angle at B. This is right angle at B. A B पर right angle है। Okay. Now ये आपका पता है, ये आपका बेस होता है। बेस इसको बेटा B से डिनोट करेंगे। ये बेस है हमारा, B से डिनोट करेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर ये है आपका परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करेंगे। ये है आपका हाइपोटेनस इसको बेटा S से डिनोट करते हैं। राइट, जो भी टेक्नोमेट्रीज है हमारी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड टेक्नोमेट्री है। राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड टेक्नोमेट्री है हमारी। ओके, तो आपको पहला काम तो ये है कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। आपका पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे। आपको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन पता होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम आपका होता है हाइपोटेनस की स्क्वायर, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ये रिलेशन होता है। इसकी भी कहीं कहीं हमको रिक्वायरमेंट होगी। ओके, इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम की। अब देखिए, साइड के रेशियोज में का रिलेशन, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं जिन्हें फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो साइड का रिलेशन जो होता है, तो देखिए, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लें हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइन एक होता है आपका साइन। इस एंगल को आप बोल दीजिए थीटा, इस एंगल को ए बोल दीजिए या थीटा बोल दीजिए, एनीथिंग। ठीक है, ये होता है साइन थीटा हमारा गिवन देता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन देता है हमारा साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन देता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है अपॉन हाइपोटेनस CA है। हाइपोटेनस आपका CA है, ओके, या AC जो भी बोल लीजिए। ये साइन थीटा, साइन आपका देता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। साइन आपका परपेंडिकुलर
हाइपोटेनस का रेशियो, ये आपके बोला जाते हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, टिक्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको बेटा बोलते हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। ये साइड का रेशियो है जो ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा वो साइन थीटा देगा आपका। और इसी का रेसिप्रोकल होता है बेटा, इसी का रेसिप्रोकल होता है कोसिक थीटा, कोसिक थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिक थीटा। ये देख लीजिए कोसिक थीटा होता है बेटा h/p, ये हो जाएगा आपका CA/BC, इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन आपको पता चली, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, ये रिलेशन नहीं इससे निकल कर आए। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये रिलेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एज ए फार्मूला इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम यूज करेंगे। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन हमको नीड होगी, चाहिए होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन की नीड होगी, तो हम साइन या कॉसिक का यूज करेंगे। ओके, अगला आते हैं, पता नहीं बच्चों को इस वाले सेक्शन में डर क्यों लगता है इतना, टेक्नोमेट्री को इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं टेक्नोमेट्री से। ऐसा है कुछ नहीं, बहुत इजी है, बस आप स्टेप बाय स्टेप केयरफुली देखते चलिए। एक होता है आपका कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा देता है आपका बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस में रिलेशन, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन कॉसिक कॉस थीटा देता है। आप ये देख लीजिए, बेस है आपका AB और हाइपोटेनस है आपका CA, इसी का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सेक थीटा ये होता है उसका रेसिप्रोकल है, तो उल्टा हो जाएगा h/b, यहाँ पर ये हो जाएगा C/AB। और यहीं पर होता है आपका cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया रिलेशन। तो जब हमको बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए, रेशियो चाहिए होगा, तो cos का यूज करेंगे। पिछले वाले में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए था, तब हमने उसका यूज किया। अब हमारा बचा क्या, देखिए इसका इससे रेशियो ले लिया, इसका इससे रेशियो ले लिया, अब हमारा रेशियो इसका और इसका बचा। ठीक है, तो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको ऊपर वाला बेटा इरेज करते हैं। देखिए एक और रिलेशन रह गया हमारे पास, एक और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देख लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, ये आपका साइन का था, ये आपका कॉस का था, और यहाँ पर एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका BC है, BC है और बेस AB है। इसी का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन BC। ठीक है, और इसमें भी रिलेशन होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये सारे पेयर हो गए हमारे,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो sin थीटा से मिलेगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो टेन या कॉस से मिलेगा, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो हमको कॉस या सेक से मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनको बोला जाता है। ओके, और भी एक आध चीजें हैं, एक आध चीजें और हैं, तो देखिए देख लेते हैं। और ये होता है बेटा आपका, ये तो छूट ही गया था हमारा, ये आपका टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आपका ये 1 होता है, ये ठीक है। और टेनी और कॉस में एक और रिलेशन होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल होता है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपका। ठीक है, तो इस टाइप के ये सारे जो है बेसिक फार्मूले बोल सकते हैं आप, इनको बेसिक फार्मूले हैं जो आपको क्वेश्चन में नीड होगी, जैसे जहां रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम फार्मूला यूज करेंगे। ओके, ये रहा। अब इसको बेटा इरेज करते हैं हम, हमने रिलेशन सारे बता दिए आपको, और कुछ बच्चे इसका सार्वत्रिक यूज करते हैं। तो देखिए सार्वत्रिक क्या होता है, बच्चे यूज करते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, बच्चे इनको लर्न करने के लिए सार्वत्रिक यूज करते हैं। देख लीजिए, अभी ये केवल बेसिक था आपका, ठीक है, ये बेसिक चीजें थी आपकी। कैसे सार्वत्रिक आप बच्चे बनाते हैं देख लेते हैं। देखिए ऐसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए बेटा आप, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ टेन थीटा। इसी का रेसिप्रोकल देखना होगा तो यहाँ कॉसिक थीटा और यहाँ सेक थीटा और यहाँ कॉट थीटा। ऐसे देखेंगे और ऐसे देखेंगे जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसिक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेसिक था। और बच्चे उसका स्लोगन टाइप में कुछ बना के लर्न करते हैं, जैसे पीवीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये सार्वत्रिक है बच्चों को, जो आपको सुविधा लगे। ऐसा नहीं कि आप इसी को फॉलो करेंगे, आपको जो सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, जो सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कोई देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है आपका, इन राइट एंगल
एट बी। ओके, ये आपका ऐसा कुछ होगा, ये है आपका, ये यार थोड़ा और बड़ा है, थोड़ा और बड़ा रख देते हैं। देख लीजिए, ये है ऐसे, ए बी सी, उन्होंने बोला है राइट एंगल एट बी इफ 10A is equal to given एंड का 10A is equal to 4/3, find other ratios, अदर रेशियोज। देखिए अदर रेशियोज फाइंड करना है, उन्होंने बोला है 10। अच्छा, आपको पता था 10 इज इक्वल टू 4/3, तो देखिए बेटा ये रेशियो है। 10 इक्वल टू, आपको पता है 10 इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू थीटा या ए जो भी बोले, होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा होता था, आपको पता था। तो यहाँ ये गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस है आपका AB, ये गिवन, ठीक है। जब रेशियो रिमूव करते हैं तो एक वेरिएबल आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेरिएबल आ जाता है, तो BC इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका 4x और AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x। ओके, ये हो गया। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये देखिए भाई, इनका दोनों का हमको रेशियो पता है, हाइपोटेनस अननोन है, अगर हाइपोटेनस भी आ जाए तो सारे रेशियोज हम लोग पता कर लेंगे, गेन कर लेंगे, है ना। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ऐसे होता है। तो ये है आपका ac स्क्वायर और b है आपका b मीन्स BC आपका 4x की स्क्वायर और p है आप AB 3 की स्क्वायर 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये बेटा देखो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर, ये देख रहे हैं। तो जो हमको नोन है उसी का यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, AC इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, AC इज इक्वल टू आ जाएगा, AC इज इक्वल टू आ जाएगा 5x, रूट ले लेंगे 5x आ गया, हाइपोटेनस हमारी आ गई, AC इज इक्वल टू 5x। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना बेटा स्टार्ट करते हैं, जो उन्होंने पूछा है, जो उन्होंने पूछा है, अब उनको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो उनका 10 और cot 10 दिया था, 10A इज इक्वल टू आपका था 4/3, ये गिवन। 10 का रेसिप्रोकल होता है cot वाला फाइंड कर लेते हैं, cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, रेसिप्रोकल होते हैं ना दोनों एक दूसरे के। फिर हम फाइंड करते हैं sin A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका, कितना परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर मींस BC, ये है आपका 4x और ये है 3x, 4x अपॉन 5x, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
देखिए ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 4/5। अब इसका रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल इसका क्या होता था, कॉसिक होता था बेटा, कॉसिक ए, इसका रेसिप्रोकल 5/4 हो जाएगा। नाउ cos A इज इक्वल टू क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका 3x और हाइपोटेनस है 5x, x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो cos A इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/5। इसका रेसिप्रोकल बेटा देखिए सेक होता था, सेक ये हो जाएगा 5/3। तो देखिए बेटा सारे रेशियोज आ गए, सिंपल बिल्कुल यही करना है और कुछ भी नहीं है उसमें। आपको सारी चीजें माइंड में सेटअप होनी चाहिए कि कब किसको कहां से यूज करना है। ये आपकी मैच्योरिटी आएगी प्रैक्टिस से, बार बार जब चीजों को क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे हो पाएगा। ओके, तो ये रही आज की केवल बेसिक है, इंट्रोडक्शन दिया आपने, इंट्रोडक्शन था ये एक तरह से टेक्नोमेट्री का, ये टेक्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था। तो आप लोगों के लिए कैसी लगी क्लास, क्लास को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, तो थैंक यू फॉर द वाचिंग द क्लास बेटा, टेक केयर एंड लव यू। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।